नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। दोस्तों, कोविड-19 का ध्यान रखिएगा। आपको मास्क पहने रहना है और किसी भी प्रकार से आपको घर से बाहर जाना पड़े तो सावधानियां बरतनी हैं। धन्यवाद। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कृपया आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं और ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुमूल्य है और कहीं से आपको असली प्राप्त होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आज हम बात करते हैं गोरोचन के लाभ के बारे में। दोस्तों, गोरोचन आज के ज़माने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोलोचन गाय के शरीर से प्राप्त होने वाली एक ऐसी चमत्कारी वस्तु होती है कि यदि आपको कहीं से मिल जाए तो आपको मालामाल कर सकती है या किसी भी प्रकार के आपके बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण कर सकती है। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इसकी असली होने की क्या पहचान है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि कैसी ये असली होती है। दोस्तों, ये जो वस्तु होती है ये गाय का पित्त भी कहलाती है, लेकिन बिना किसी गाय को नुकसान पहुंचा के इस चीज़ को प्राप्त किया जाता है और बहुत ही रेयर मतलब लाखों गायों में से किसी एक गाय में ही ये प्राप्त होता है। ये वरदान भगवान विष्णु ने श्यामा जो गाय होती हैं, जो श्यामा एक कुल की जो गाय होती हैं, जो वंश की गाय होती हैं, जिनको श्यामा गाय कहा जाता है, उन श्यामा गायों में ये पाया जाता है। ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही कम देखा गया है कि ये मिलता है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिल सकता। यदि मिलता है तो बहुत अच्छे इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध और असली गोलोचन आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम रिसर्च करना है और बहुत सारे आदिवासी हम लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसका नाम गोरोचन है। गोरोचन यानी गाय का पित्त। हल्की लालीनुमा पीले रंग का यह होता है। अति दुर्गंध और बहुत ही मादक इसकी खुशबू होती है जो पथरी की तरह जमा हुआ होता है। अनेक औषधि में भी इसका प्रयोग होता है। तंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोलोचन की अहम भूमिका होती है क्योंकि इससे यंत्र लिखे गए जो यंत्र होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और चमत्कारी शक्तियों से सिद्ध होते हैं। गोलोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोलोचन बहुत ही लाभकारी होता है। आप यदि आध्यात्मिक कोई साधना करते हैं तो इसका तिलक करके यदि मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत उम्मीद से जल्दी इसका रिजल्ट जो आप साधना कर रहे हैं देखने मिलेगा। यह भी कहते हैं कि गोलोचन गाय की नाभि से निकलता है और जिसका शुद्ध नाम है गोपित्त। आजकल बाज़ार में 10-20 रुपए में बहुत सारी नकली चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो असली गोलोचन नहीं होता। असली गोलोचन से हम लोग बहुत दूर होते हैं। गोलोचन गाय के अंदर ही कम मात्रा में पाया जाता है जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन असली गोलोचन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं प्रयोग और फ़ायदे और लाभ आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं। गोलोचन का प्रयोग अधिकांश वशीकरण व सम्मोहन के लिए तिलक के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सिद्ध गोलोचन के तिलक करने से इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष समाप्त होते हैं और देव कृपा बनी रहती है। 2.25 ग्राम शुद्ध गोलोचन और 2.25 ग्राम लाल गंधक मतलब मेंसिल को पीले रेशमी कपड़े में बांधकर सिद्ध करके आप अपने लाभ की चौगड़ियाँ होती है, इसमें सिद्धिकरण करके शुक्रवार के दिन चांदी की डिब्बी में अपने गले अथवा तिजोरी में रखने से व्यापार अपूर्व रूप से बहुत तेज़ी से चलने लगता है और घर में धन बहुत तेज़ी से आता है। शुद्ध गोलोचन पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है और निरंतर धन का आगमन आपके घर पे होता रहता है और कर्ज मुक्ति से भी मिलती है। कर्ज मुक्ति का भी बहुत अच्छे इसके प्रयोग देखे गए हैं। जो व्यक्ति अपने घर में या अपने गले में या जेब में स्थापित करता है, रखता है या इस्तेमाल करता है तो कर्ज मुक्ति पूरी तरह से उसके ऊपर से हो जाती है। मतलब ऋण की मुक्ति के लिए भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णमासी के दिन सिद्ध गोलोचन को पीसकर चंदन और केसर मिलाकर तिलक करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और पुराने से पुराना तंत्र मंत्र या टोटके की बाधा होती है या बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं और गजब की सम्मोहन शक्ति आपके अंदर बढ़ती है।
ये खूबसूरती निखारने का भी काम करता है। जो जातक परेशान होते हैं कि उनको कोई देखता नहीं है या अट्रैक्शन नहीं होता है या सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, जादू से, मंत्र से आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि व्यर्थ ही समाज के लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपके सभी काम धंधों में रुकावट पैदा करते हैं, तो पूर्णमासी के दिन 2.25 ग्राम गोलोचन और 1 ग्राम रेड सल्फर मतलब मेंसिल और 1 ग्राम काम्या सिंदूर, तीनों को बारीक पीसकर किसी भी सम्मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और फिर देखो वही समाज का व्यक्ति और वही समाज के लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। और ये तिलक सेल्समैन और बड़े बड़े उद्योगपति के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। शुद्ध गोलोचन, कस्तूरी और मेंसिल को किसी भी रेशमी रुमाल में बांधकर अपने पास रखने से गजब की आकर्षण शक्ति बढ़ती है। दुश्मन भी सर झुकाने लगता है इसका प्रयोग करने के बाद, और व्यापार में वृद्धि होती है। यदि बार बार किसी के रिश्ते में रुकावट आती है या शादी नहीं हो पा रही है, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 2.25 ग्राम गोलोचन किसी पीले कपड़े में या चांदी के ताबीज में शुभ या लाभ के चौघड़िया में सीधी बाजू अथवा गले में धारण करें तो 6 महीने में ही रिश्ता पक्का हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका आपको बेनिफिट हमेशा पूरे जीवन देखने मिलेगा। यदि कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं मगर किसी कारण से आपसी बात नहीं हो पा रही है, तो 2.25 ग्राम गोलोचन और 1 ग्राम रेड सल्फर यानी मेंसिल दोनों को पूर्णमासी के दिन किसी सम्मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके बारीक पीस कर अथा चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण करें और शेष बचे हुए पाउडर को मस्तक पर तिलक करें और शुक्रवार बुधवार पूर्णमासी को अवश्य मिलते रहें, तो कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे और आपका संबंध कोई जुदा नहीं कर पाएगा। 2.25 ग्राम शुद्ध गोलोचन और 2.25 ग्राम केसर को पीसकर पूर्णमासी के दिन वशीकरण मंत्र से अभिमंत्रित कर आधा चूर्ण चांदी के ताबीज में अथवा आधा चूर्ण अपने मस्तक पे तिलक करने के लिए रख लें। इसको करने से ज़बरदस्त वशीकरण होता है। यदि बार बार आपकी जॉब में रुकावट आ रही है या इंटरव्यू आपका पास नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की बड़ी डील आपसे नहीं हो पा रही है, तो पीले रेशमी कपड़े में गुरुवार को सूर्योदय के वक्त अपनी सीधी भुजा पर बांधें। जब सुबह की लाली होती है, सुबह का सूरज उगता है, उस समय सुबह सुबह आप ये क्रिया कर सकते हैं और सीधे बाजू पे अपना ताबीज बांध सकते हैं और पीले रेशमी कपड़े में बांध सकते हैं भुजा पर। सुबह शाम 15-15 बूंद गोलोचन कल्प आधा कप पानी में डालकर पिएं। 6 महीने में ही आपकी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जैसे बीमारियां या किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष या कष्ट। अगर आपका व्यापार कुछ दिन चलने के बाद स्वतः बंद हो जाता है या व्यापार में बार बार परेशानी आती है या व्यापार में सफल नहीं हो पाते हैं, अन्यथा कोई बाधा आ रही हो, तो आप पूर्णमासी के दिन शुद्ध गोलोचन किसी सम्मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके तिलक करते रहें, तो आपका व्यापार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और बहुत सफलता आपको अपने व्यापार में मिलती है और धन बहुत तेज़ी से आता है। यदि कोई शत्रु अनावश्यक परेशान करता है, 2.25 ग्राम शुद्ध गोलोचन लीजिए, 1 ग्राम रेड सल्फर लीजिए। शत्रु की फ़ोटो के साथ शनिवार को रात्रि 9 बजे पीपल के जड़ के नीचे दबा दें सभी सामान को, तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा और जिस भी प्रकार से शत्रु आपको कष्ट दे रहा है वो कष्ट देना बंद कर देगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में ये काम आता है। जिन माताओं की गर्भ बांध दिया जाता है या जिनको गर्भ धारण करने में परेशानियां आती हैं या बच्चा होता है लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, तो इसी परिस्थिति में भी इसके कुछ गोपनीय प्रयोग हैं जिनको प्रयोग को करके आप जीवन में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इससे यदि लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र या भुजाधारी यंत्र या अष्टदल के यंत्र या तांत्रिकी जिस भी प्रकार के आप यंत्र बनाएंगे विशिष्ट मुहूर्तों पर, तो आप देखेंगे कि जीवन में सभी प्रकार के कष्ट आपके घर से दूर हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि गोलोचन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तंत्र में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग करने से जीवन में सभी प्रकार के जो कष्ट आते हैं वो कष्ट खत्म हो जाते हैं और सफलता की ओर आप लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसको असली होने की क्या पहचान है। दोस्तों ये काफ़ी वर्षों में गाय का पित्त इकट्ठा हो पाता है, जो कि गाय में उभरा हुआ दिखता है, और वहाँ से थोड़ा सा कट लगाकर इसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी गाय को नुकसान दिए निकाल लिया जाता है, और इसको अभिमंत्रित करके, बड़े मुहूर्तों पर अभिमंत्रित करके इसके प्रयोग लिए जाते हैं, जो कि पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा तांत्रिकी होते हैं और तंत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली और शक्तिशाली ये चीज़ होती है। दोस्तों 100 तरह की तंत्र में इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं आती हैं, लेकिन उन 100 में सर्वप्रथम गोलोचन को माना जाता है, और दूसरे नंबर पर अष्टदल के तंत्रिक विधियों को माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो गोलोचन को ही माना जाता है, क्योंकि गोलोचन के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि हर तरह की समस्याओं का खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों इसको असली होने की सबसे पहले यह पहचान है कि लाली नुमा और हल्के पीले कलर का ये ऊपर से होता है। यदि इसकी जो गांठ होती है बीच में से तोड़कर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे परत दर परत बहुत वर्षों में ये इकट्ठा हो पाता है। अगर नकली होगा तो अंदर से प्लेन होगा और आपको कलर अलग दिखेगा। इसकी खुशबू मादक होती है और बहुत तेज होती है। इसकी खुशबू किसी को भी वशीभूत कर सकती है। यदि आप भी इसको कुछ समय तक सूंघेंगे तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति कुछ टाइम के लिए भिन्न हो जाएगी। मतलब आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आप कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे। तो यही इसकी क्रिया होती है और बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपका गाड़ी का व्यापार है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी नहीं चलती है, तो मंगलवार को 2.25 ग्राम गोलोचन किसी लाल रेशमी रुमाल लाभ के चौगड़िया पर लग्र से गाड़ी के अंदर लिखें। मतलब लग्र जो मुहूर्त होता है उस विधि से अपनी गाड़ी में स्वास्तिक इंजन पे बना सकते हैं। तो गाड़ी देखिएगा कि बहुत ही तेज़ी से चलती है, एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत ही लाभकारी आपके लिए गाड़ी होती है। तो ये बहुत ही तांत्रिकी टोटकों में काम आने वाली सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानी जाती है। इसके वशीकरण के जो प्रयोग हैं इसका कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब इसके जो वशीकरण प्रयोग होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको प्राप्त करके अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है, समस्याओं का इलाज मैंने आपको बता दिया है, प्रयोग विधि आपको बता दी है। सिद्ध गोलोचन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अच्छे रीज़नेबल प्राइस में आपको केवल सेवा शुल्क मात्र पे दिया जाएगा और सही विधि से अभिमंत्रित करके आप लोगों को देंगे, ताकि जीवन में जो भी प्रकार के आपके कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जीवन में ऐसे ही विचित्र चीज़ें मैं आपको लेकर आऊं और उनके सही लाभ आपको बताऊं, ताकि जीवन में आपको फ़ायदा मिले। जय महाकाली।